बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप भी इतना लजीज मज़ेदार जायकेदार अचार गोश्त बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलते हैं अचार गोश्त की रेसिपी को रेडी करते हैं। सो यम्मी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ निदा कमल और आप देख रहे हैं आयत खान फूड सेक्टर यूट्यूब चैनल। तो आज आयत खान फूड सेक्टर पर बनने जा रहा है अचार गोश्त। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार अचार गोश्त तैयार होने वाला है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अब हम चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। मैंने लिया है हाफ kg विद बॉन्स बीफ, 1 प्याली ऑयल, हाफ प्याली योगर्ट दही, 2 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट, 2 टेबल स्पून अदरक पेस्ट। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़बरदस्त घर के मसालों से अचार गोश्त बनने वाला है। 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1.5 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून आमचूर। आप ये मसाले ज़रूर गौर से देख लीजिए, इससे बहुत ही मज़ेदार सा हमारा अचार गोश्त रेडी होगा। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 3 से 4 अदद साबित मिर्च, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका सॉल्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला, 8 से 10 अदद दाने मेथी दाने के, ब्लैक कलौंजी हाफ टीस्पून। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप कितने मज़ेदार सा अचार गोश्त रेडी होगा। तो फ्रेंड्स, ये प्यूरी मैंने आपके सामने ही रेडी की है। 4 अदद बड़े टमाटर लेकर मैंने उसे कट किया और मैंने उसे ब्लेंडर में ब्लेंड करने के बाद इसे आपके ही सामने 20 से 25 मिनट मैंने पकाया है और इस तरीके से हमारी टमाटरों की ज़बरदस्त सी प्यूरी घर में रेडी हो चुकी है। ग्रीन चिलीज़ मैंने 6 अदद ली है और ये ग्रीन चिलीज़ के अंदर हम इंक्लूड करेंगे मसाला, इसके बारे में हम करते हैं बाद में बात। पहले हम चलते हैं अचार गोश्त को रेडी कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपने प्यारे से पॉट में ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें बीफ ऐड कर दूंगी। हमने इसे 5 से 7 मिनट इसी तरीके से ऑयल में फ्राई कर लिया है बीफ को। ये अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसका कलर चेंज हो चुका है, ये थोड़ा सा वाइट वाइट सा बीफ हो चुका है। सारी बोटियां वाइट हो चुकी हैं, पिंक कलर हट चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक पेस्ट। लहसुन अदरक पेस्ट के साथ भी थोड़ा सा पका लेना है 5 मिनट। लहसुन अदरक भी 5 मिनट हमने अच्छी तरीके से पका लिया। अब हम इसमें ये देखें सारे ड्राई मसाले ऐड कर देंगे एज इट इज़। ये बहुत ही अच्छे घर के मसाले मैंने रेडी किए हैं। आप एक मर्तबा इसे बना लें, बस आप तो मेरे मसालों के फ़ैन ही होने वाले हैं। और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और आप ये देखें, जितने भी बाकी के और ड्राई मसाले हैं वो भी मैंने इसमें एज इट इज़ ऐड कर दिए हैं। आप जो पैकेट वाले अचार गोश्त खाते हैं ना, वो आप भूल जाएंगे। हमने इसे 5 मिनट भी अच्छी तरीके से मसालों में पका लिया है। बीफ के अंदर अच्छी तरीके से मसाले भून रहे हैं। और अब हम इसमें तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी ऐड कर देंगे। अभी तक तो ये मीडियम फ्लेम पर पक रहा था, अब मैं इसका फ्लेम मीडियम टू लो कर दूंगी। 30 मिनट्स के अंदर हमारा बीफ गल जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ 30 मिनट के बाद। तब तक के हम अपनी मिर्चों को रेडी कर लेते हैं। मिर्चों को इस तरीके से बीच में से कट करेंगे, एक ही कट लगाएंगे। उसमें से जो इसके अंदर के दाने हैं वो हम इस तरीके से निकाल देंगे। इसी तरीके से हम सारी मिर्चें रेडी कर लेते हैं। सारी मिर्चें हमने इसी तरीके से साफ़ कर ली हैं। इसमें से अंदर से सारा ये जो मिर्चों का दाना होता है वो हटा दिया है। तो ये देखें, मैंने 2 टीस्पून दही लिया है योगर्ट। अब इसमें आप ये देखें, मैं घर में ही मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टीस्पून धनिया, हाफ़ टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टीस्पून चाट मसाला, हस्बे जायका नमक, कश्मीरी लाल मिर्च हाफ़ टीस्पून। ये कश्मीरी लाल मिर्ची लेनी है, वैसी लाल मिर्च नहीं लेनी, नहीं तो मिर्चें तेज़ हो जाएंगी। हमें सिर्फ इसका फ्लेवर चाहिए। कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो स्पाइसी ज़्यादा नहीं होती। अब मैंने ये योगर्ट में डाल दिया है। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे मसाले को अच्छी तरीके से।
तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, जब तक कि मैं इस मिर्चों में मसाला भर रही हूँ तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑल पे कर लें, क्योंकि मैं रोज़ाना ही माशाल्लाह से आपके लिए कोई ना कोई अच्छी सी नई रेसिपी लेकर आती हूँ। अब हम सारी मिर्चों में इस तरीके से इस मसाले को भर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सा घर का मसाला है। आप बस इसे एक दफ़ा ट्राई करें मेरे अंदाज से, मेरे स्टाइल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 30 मिनट गुजर चुके हैं, आधा घंटा। अब हम अपना गोश्त चेक कर लेते हैं कि ये गल चुका है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, ये मैं चेक करके बताती हूँ आपको। तो दोस्तों 30 मिनट में माशाल्लाह हमारा गोश्त गल चुका है। अब हम इसमें टमाटरों की ये प्यूरी जो हमने रेडी की थी वो ऐड कर देंगे। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो है अभी भी। और अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 10 मिनट और पकने के लिए रख देंगे, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर। 10 मिनट और हमारा गोश्त इसी तरीके से पकेगा टमाटरों की प्यूरी के साथ। माशाल्लाह से हमें 10 मिनट और गुजर चुके हैं टमाटरों की प्यूरी के साथ अचार गोश्त में। और आप देख सकते हैं मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें। अब हम इसमें दही भी ऐड कर देंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से इसके अंदर हम ये अपनी ग्रीन चिलीज़ जो हमने मसाला भर के रखी थी रेडी करके, वो भी हम इसके अंदर इस तरीके से रख देंगे। और 5 मिनट के लिए हम इसे और कवर कर देंगे। और अब मैं आपको ये दिखाती हूँ फाइनल लुक के साथ। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। फाइनल लुक के साथ आप देख सकते हैं हमारा मज़ेदार जायकेदार अचार गोश्त रेडी है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।